नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपने महत्वपूर्ण सीरीज 17 बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आते हैं। इसमें आपका बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और बाकी सभी कुछ इंक्लूड होता है। आज हमारा यह इस सेशन का 5वां दिन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो पहला आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है सेशल्स, डी है मालदीव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका बेसर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है नागर शैली, चौथा है काकतीय शैली। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिर स्टार के आकार के होते हैं। बेसर शैली के मंदिर किस आकार के होते हैं? तो स्टार के आकार यानी तारकीय संरचना के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन है 5, 4, 3 और 6। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले कोष में 2, दूसरा में 8, तो आपका 10 हो गया। तो तीसरा में जो बचेगा तीसरा में चल जाएगा। तो इस प्रकार 6 हो जाएगा आपका तीसरा कोष में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है FII, बी ऑप्शन है FDI, सी है ADR, डी है GDR। तो किसे हम हॉट मनी कहेंगे? तो FII को हम लोग हॉट मनी कहेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के उस राजा का नाम बताइए जिसने हुनों को हराया और मध्य भारत में गुप्त शासकों की सत्ता को सफलतापूर्वक चुनौती दी। पहला ऑप्शन है आपका यशोवर्मन, बी है महेंद्र वर्मन, सी है हर्षवर्धन, डी है रुद्रदामन। तो बताना है कौन सा आंसर सही होगा। मालवा के उस राजा का नाम बताइए जिसने हुनों को हराया और मध्य भारत में गुप्त शासकों की सत्ता को सफलतापूर्वक चुनौती दी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित की? पहला ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, बी है केंद्रीय स्वास्थ्य आयोग, सी है केंद्रीय पर्यावरण आयोग, डी है नीति आयोग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है रजिया सुल्तान। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बलबन। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। पहला लड़ाई पर छूट गया है। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? पहला ऑप्शन है न्यू टेस्टामेंट को, दूसरा है भागवत गीता को, तीसरा है कुरान शरीफ, चौथा है रामायण। तो आंसर बताइए क्या होगा। गांधी जी ने किसे
किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भागवत गीता को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है मुबारक खां, दूसरा है बख्तियार खां, तीसरा है अशफाकुल्ला खां, चौथा है यासीन खां। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यासीन खां। यासीन खां ने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप सिंह बारहट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बारहट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? पहला ऑप्शन है नीमू चाना कांड, दूसरा है मेरठ षड्यंत्र केस, तीसरा है डाबला कांड, चौथा है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल में निम्नलिखित में कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य से लिया जाता था? मैंने आपको बताना है कौन सा कर चोल काल में शैक्षणिक उद्देश्य से लिया जाता था। पहला ऑप्शन है देवदान, दूसरा है साल भोग, तीसरा है ब्रह्मदेव, चौथा है सर्वमान्य। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा देवदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का रचयिता था? आमिर खुसरो ने किन पुस्तकों की रचना की है? चलिए हम डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। पहला है डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आशिका, किरानू सदैन, खजाइनुल फुतू, कवाली का आविष्कार इन्होंने किया था भारत में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? पहला है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा है वेनेजुला, चौथा है बेल्जियम। तो आपका आंसर हो जाएगा बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, तो बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बताना है कौन सा तेल रिफाइनरी सही सम्मिलित नहीं है। पहला है कोयली गुजरात में, दूसरा है नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तीसरा है नुमालीगढ़ असम में, चौथा है मनाली तमिलनाडु में। तो आपको बताना है कौन सा कथन सुमेलित है, यानी कौन सा गलत है। तो कोयली तो गुजरात है, ये सही है। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। नागपट्टनम का कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने महेंद्रद्वितीय की उपाधि धारण की थी? महेंद्रद्वितीय की उपाधि कौन शासक ने धारण की थी? पहला चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा कुमारगुप्त प्रथम, तीसरा समुद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम। तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। महेंद्रद्वितीय की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? पहला है स्पेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा ऑस्ट्रेलिया। बताइए पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है वहीं पर पैरा ओलंपिक भी हो रहा है। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई विकसित किया गया है? किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है सेबी, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई, तीसरा है नाबार्ड, चौथा है सेबी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो अभी रिसेंट ही सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तब आपका ऑप्शन है पहला बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा केरल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? मैंने किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? पहला ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश, यही आपका सही होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया गया? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरगोविंद सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो आपका आंसर बताना है, हरगोविंद सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है। वर्ष 2024 की थीम क्या है? विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है, तो 2024 की थीम क्या है? पहला ऑप्शन है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, दूसरा ऑप्शन है वाटर फॉर सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑल, तीसरा है बिल्डिंग रिसाइलेंस फास्टर, चौथा है ब्रांडिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रांडिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया है? कानू नाम से दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में खोला गया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आपका केरला, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है तेलंगाना। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा कर्नाटका। हाल ही में भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया है? तो कर्नाटक में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन है पहला केरला, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। 16 पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहला है बियांका कश्यप, दूसरा है डायना कुंडोले, तीसरा ऐश्वर्या पिस्ले, चौथा है पिप्पा मान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डायना पुंडोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? किस विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा रेमोनो नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बताना है रेमोनो नेशनल पार्क कहाँ है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा म्यांमार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत में स्थित है। रेमोनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है, जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कुल्हाड़ी वन पंचायत अभियान कहाँ से शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने कुल्हाड़ी वन पंचायत अभियान शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य है? कुल्हाड़ी वन पंचायत अभियान शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो पहला ऑप्शन रहा बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा सिक्किम। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान कुल्हाड़ी वन पंचायत अभियान शुरू करने वाला राज्य है। केंद्र सरकार ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर किसे केंद्रीय सचिव नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है अजय कुमार मोहन, दूसरा है गोविंद मोहन, तीसरा है राजीव कुमार, चौथा है संजय वर्मा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन। केंद्रीय गृह सचिव आपका हो गया गोविंद मोहन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तब नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग ज़रूर बीपीएससी क्रैक कर पाएंगे। इसी तरह से अगर इनोवेटिंग आइडिया से पढ़ेंगे तो हमने बहुत मेहनत करके एक कंटेंट बनाया है। हमारे कंटेंट, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।